हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर में। और फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ वो है होम साइंस फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की। तो इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया है आपको। पहली यूनिट कंप्लीट करवाई है। पहली यूनिट पूरी तरह से मैंने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करते हैं, समझते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट के 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं और इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि गृह विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना है, गृह और विज्ञान। गृह का अर्थ होता है घर और विज्ञान का अर्थ होता है सुव्यवस्थित ज्ञान, यानी कि गृह विज्ञान को गृह से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के सुव्यवस्थित ज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं। अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के नाम से अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में अमेरिका में सबसे पहले गृह विज्ञान का जन्म हुआ। समझ में आ गया इतनी बात? अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के नाम से एक संस्था चलती है, वहां पर अर्थशास्त्र की शाखा, ठीक है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है होम साइंस। इकोनॉमिक्स और होम साइंस का एक कनेक्टिविटी है, दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। इसका ये एक दूसरे के पूरक भी विषय कह सकते हैं। तो वहां सबसे पहले अर्थशास्त्र की एक शाखा के रूप में सबसे पहले गृह विज्ञान का जन्म हुआ। जापान में इस विषय को गृह प्रशासन के नाम से जाना जाता है। भारत में सन 1927 में दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में गृह विज्ञान विषय को स्नातक कक्षा की छात्राओं के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारंभ किया गया। भारत में इसका उदय हुआ तो वो हुआ 1927 में। दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में गृह विज्ञान को स्नातक कक्षा की वैकल्पिक विषय के रूप में, वैकल्पिक का मतलब है कि आप उसे ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तब से आज तक अभी भी गृह विज्ञान अपनी विभिन्न शाखाओं के रूप में और सब्जेक्टों के साथ, सभी विषयों के साथ ये एक तरह से चल रहा है। अब हम इसकी डेफिनेशन आपको थोड़ा सा समझाएंगे, आप चाहें तो उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे मैंने मेंशन कर दी हैं, और भारत में 1927 ईस्वी में दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में गृह विज्ञान विषय को स्नातक कक्षा की छात्राओं के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारंभ किया गया। तो इसे आप लिख भी सकते हैं या फिर आप यहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। गुड जॉनसन ने एक डेफिनेशन दी है इसकी। गृह व्यवस्था समस्त देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं तथा अधिकतर धन का उपयोग किया जाता है। यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं आया ना, क्लियर करवा देती हूँ। गृह व्यवस्था क्या है? समस्त देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था, सामान्य यानी कि नॉर्मल व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं। व्यवस्था से बहुत अधिकांश व्यक्ति उसी से रिलेटेड होते हैं और सबसे ज्यादा धन का उपयोग इसी में किया जाता है, क्योंकि घर से ही रिलेटेड सारे काम होते हैं और यहीं पर सबसे ज्यादा धन का उपयोग किया जाता है। यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गृह व्यवस्था क्यों है? क्योंकि जो भी घर के जो सदस्य होते हैं उनके पोषक तत्वों की, उनके भोजन का निर्माण, उनके पोषक तत्वों की क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी गृह से ही रिलेटेड होती है। इस वजह से उन्होंने बोला है कि यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। डेफिनेशन को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, मैं आपको क्लास में भी बताती रहती हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में गृह विज्ञान को सबसे पहले लागू किया गया था भारत में 1927 में। तो वहां की लेडी इरविन कॉलेज को गृह विज्ञान संस्था ने अपनी एक अलग से डेफिनेशन दी है, क्योंकि वहां पर उन्होंने सबसे पहले उसे लागू किया था, तो परिभाषित किया था कि गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है, गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को, यानी कि जो उसका अध्ययन करता है उसका सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करवाता है, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को हल करने में और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत यानी कि सारी चीजें सुख सुविधा से होना, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को हल करना और सुखमय जीवन यापन करना, ये गृह विज्ञान सिखाता है। एक डेफिनेशन और है,
गृह विज्ञान गृह कार्य व्यवस्था, रोगी अथवा शिशु परिचर्या, गृह सज्जा, पाक कला, स्वास्थ्य विज्ञान एवं उपचार आदि विषयों का व्यवहारिक अध्ययन कराता है। इतनी सारी चीजें इन्होंने जोड़ दी। अब यही समझ लीजिए, यही इसका विषय क्षेत्र हो गया। यही इसका क्या हो गया? विषय क्षेत्र हो गया। स्वास्थ्य विज्ञान, गृह कार्य व्यवस्था, रोगी अथवा शिशु परिचर्या, गृह सज्जा और पाक कला, ये इसके विषय क्षेत्र भी हो गए हैं और इसी सब का अध्ययन कराना विज्ञान के अंतर्गत आता है। आशा करती हूँ आप सबको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जो क्या है? विषय क्षेत्र। शुरू करते हैं विषय क्षेत्र। गृह विज्ञान का शिक्षण क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र या विषय क्षेत्र या विषय सामग्री, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। विषयों का समावेश अभी आपने सेकंड उसमें पढ़ा था, विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषयों का समावेश होता है और गृह विज्ञान का शिक्षण क्षेत्र क्या है, गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, सारी चीजें आपकी एक जैसी ही है। तो इसके अंतर्गत शिक्षण क्षेत्र यानी कि कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, तो सबसे पहले आता है शरीर रचना एवं स्वास्थ्य विज्ञान। शरीर रचना और स्वास्थ्य विज्ञान, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके अंतर्गत शरीर रचना के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? सुखी, संतुष्ट एवं स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर रचना एवं स्वास्थ्य विज्ञान का आवश्यक ज्ञान दिया जाता है। इसके अंतर्गत आपको क्या बताया जाता है कि आपका शरीर कैसे निर्माण हुआ है, सेल्स वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती है, किस तरह से पाचन क्रिया होती है, आपका शरीर कैसे चलता है, कैसे हम इसको स्वच्छ बना कर रख सकते हैं, कैसे इसको स्वस्थ बना करके रख सकते हैं, वो सारी चीजों से रिलेटेड आपको इसमें जानकारी दी जाती है। दूसरा शिक्षण क्षेत्र, इसका जो विषय क्षेत्र है उसकी बात करते हैं, चिकित्सा एवं परिचर्या। चिकित्सा एवं परिचर्या, तो इसमें आपको महत्वपूर्ण जो रोग होते हैं, जितने भी हमारे अंदर रोग आ जाते हैं, उनका निदान और प्राथमिक चिकित्सा के लिए अध्ययन सिखाया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा जानते ही होंगे सभी लोग कि जो डॉक्टर के आने से पहले जो चिकित्सा दी जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। विज्ञान का अध्ययन करके रोगी की देखभाल की जाती है। गृह परिचर्या को ये सारी चीजें आना बहुत आवश्यक होता है। समझ में आ रहा है? तो दूसरा इसका विषय क्षेत्र हो गया है चिकित्सा एवं परिचर्या। तीसरा इसका जो विषय क्षेत्र है वो है आहार एवं पोषण विज्ञान। आहार एवं पोषण विज्ञान, इसके अध्ययन से यानी कि होम साइंस में इस पार्ट को इसलिए डाला गया है क्योंकि बिना आहार, बिना डाइट, बिना भोजन के कुछ भी चीज संभव नहीं है। तो अब हम जो भोजन लेते हैं, जरूरी है हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन लेते हैं हम, तो उसे पोषक तत्व भी उसमें होने चाहिए। तो क्या पोषण है, क्या किसको पोषण कहते हैं, क्यों जरूरी है हमारे लिए, पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो वो सारी चीजों का अध्ययन होम साइंस के इस पार्ट में किया जाता है। परिवार में प्रतिदिन आहार की अनिवार्य आवश्यकता होती है और इस व्यवस्था का जो निर्माण करता है या दायित्व होता है वो एक गृहिणी के पास होता है। इसलिए इसको जोड़ा गया था कि गृह विज्ञान में बालिकाओं को आहार एवं पोषण की समुचित जानकारी दी जाए, जिससे कि वो आने वाले समय में अपने भावी जीवन में उस आवश्यकता को अच्छे से पूरा कर सकें और उन्हें पता हो कि पोषक तत्वों की क्या अहमियत होती है। आगे बढ़ते हैं। चौथा इसमें जो विषय क्षेत्र है इसका वो है मातृ कला एवं बाल कल्याण। ये सभी जानते हैं कि एक गृहिणी माता बनती है तो उसे अपने जीवन को किस तरह से ढालना है, कैसे अपने बच्चे की देखभाल करनी है, कैसे बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना है, वो सारी चीजें आपको मातृ कला एवं बाल कल्याण के अंदर उस चीज का ज्ञान दिया जाता है। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है और इसीलिए इसे होम साइंस के साथ जोड़ा गया। नेक्स्ट विषय क्षेत्र की बात करते हैं जीव विज्ञान। तो लग रहा होगा ये जीव विज्ञान कहाँ से आ गया, ये तो साइंस में आता है भाई, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये होम साइंस में कहाँ से आ गया। ये तो जानते ही होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे जंतु होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। उनका ज्ञान भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से पौधे, कौन से प्लांट्स हमारे लिए लाभदायक हैं और कौन से पौधे और कौन से प्लांट हमारे लिए हानिकारक है। और इस व्यवहारिक जो जीव विज्ञान का ज्ञान है वो हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस टॉपिक को भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, इसी में फफूंदी है, खमीर है, जर्मिनेशन है यानी कि अंकुरण है, वो सारी चीजें आपको जीव विज्ञान से रिलेटेड मिल जाएंगी। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे अणु होते हैं जो जिनसे हम अपने जो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो आगे के टॉपिक में आप उससे पढ़ लेंगे।
अगला विषय क्षेत्र है भौतिक व रसायन विज्ञान। भौतिक का वैसे तो मतलब होता है फिजिक्स, रसायन विज्ञान को अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे घर में भौतिक रूप में रहती हैं। जैसे कि भौतिक में हम ले लेंगे आधुनिक यंत्रों को, ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं और आधुनिक यंत्र जिनका हम अपने घर में यूज करते हैं अपने काम को इजी बनाने के लिए, वो सब हमारे भौतिक में आ जाएंगे। तो उनका ज्ञान हर गृहिणी को होना आवश्यक है। हर गृहिणी को क्या, हर घर के सदस्य, प्रत्येक सदस्य को होना जरूरी है। इसी तरह से अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें तो बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं। एक केमिकल हमारा तो देखिए कास्टिक सोडा ही होता है, जिसका हम सर्फ के रूप में यूज करते हैं कपड़े वगैरह धुलने के लिए, वो भी कास्टिक सोडा होता है। बहुत सारे ऐसे क्लीनर होते हैं जिनमें केमिकल मिला होता है, जिनसे हम अपना फर्श साफ करते हैं और भी बहुत जगह की क्लीनिंग में काम आते हैं। खाने वाला सोडा है वो भी एक तरह का एक केमिकल ही है। तो कुछ केमिकल हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। इनकी जानकारी भी गृह विज्ञान में इसीलिए दी जाती है कि हर गृहिणी को, हर सदस्य को इनकी जानकारी होनी चाहिए। सातवां जो है लास्ट, अर्थशास्त्र और गृह गणित। अर्थशास्त्र और गृह गणित का मतलब है, अर्थशास्त्र अभी मैंने आपको अभी थोड़ी पहले बताया था जब मैं अर्थशास्त्र के विषय में आपको बता रही थी कि होम साइंस का जो जन्म हुआ वो अर्थशास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ। अर्थशास्त्र से तो ये रिलेटेड ही है। अब क्यों है? क्योंकि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये शास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। और हर घर में कोई भी चीजें जो शुरू होती हैं वो घर से शुरू होती हैं और घर के लिए ही हम धन को कमाते हैं। ये भी फैक्ट है, क्योंकि अपने घर को चलाने के लिए हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अर्थशास्त्र हमें सिखाता क्या है? अर्थशास्त्र हमें आय व्यय का ब्यौरा रखना सिखाता है, बजट बनाना सिखाता है। तो ये बजट चीजें, आय व्यय का संतुलन, बजट, इनका ज्ञान गृहिणी को होना बहुत जरूरी है। इससे हम आय व्यय के बारे में जानते हैं, बचत के रूप में जानते हैं, बजट के रूप में जानते हैं, जो हमारे एक जीवन को एक आर्थिक रूप से सही बनाते हैं। तो अर्थशास्त्र का महत्व बहुत हो गया इसमें, इसलिए अर्थशास्त्र को इसके साथ जोड़ा गया है। गणित, गृह गणित मतलब जो घर में, गणित का मतलब जैसे जोड़ना घटाना, हर महिला, हर प्रत्येक सदस्य को ये चीजें तो आनी चाहिए। कम से कम बहुत ज्यादा गणित मैथ नहीं आ रहा है तो इतना तो पता होना चाहिए, कितने रुपए की सब्जी आई, कितने रुपए का बचत हुआ, कितने रुपए की हमारी इनकम है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। समझ में आ गया? ये आपके 7 पॉइंट हैं। पहला है आपका शरीर रचना एवं स्वास्थ्य विज्ञान, दूसरा है चिकित्सा एवं परिचर्या, तीसरा है आहार एवं पोषण विज्ञान, चौथा है आपका मातृ कला एवं बाल कल्याण, पांचवा जीव विज्ञान, छठवां है भौतिक व रसायन विज्ञान और सातवां है अर्थशास्त्र व गृह गणित। 7 पॉइंट है विषय क्षेत्र में, तो आपको केवल पॉइंट याद रखना है। मैंने आपको इतना तो समझा ही दिया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है कि आपको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। एक क्वेश्चन का, तीसरा जो क्वेश्चन है उसका एक पार्ट छोटा सा रह गया है, उसे भी मैं क्लियर करवा देती हूँ अभी। देखो, गृह विज्ञान एक व्यापक और व्यवहारिक विषय है, समझाइए और गृह विज्ञान के क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो गृह विज्ञान के क्षेत्र का तो विस्तार से वर्णन हमने अभी कर लिया है, तो वही पार्ट हो गया इसका। केवल हमें एक चीज और समझनी है कि गृह विज्ञान एक व्यापक और व्यवहारिक विषय है, समझाइए। देखिए, क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले गृह विज्ञान से आप क्या समझते हो थोड़ा सा आपको उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। अब उसका दूसरा पार्ट उसमें तुरंत आ गया है कि गृह विज्ञान एक व्यापक और व्यवहारिक विषय है, समझाइए। इतना पार्ट हमें बस समझना है, आपके तीनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो अब गृह विज्ञान आपने इतना पढ़ लिया है, विषय क्षेत्र पढ़ लिए हैं, तो आपको इतना क्लियर ही हो गया होगा कि भाई वास्तव में व्यवहारिक है, क्योंकि हमारे ये व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड है सारी चीजें, चाहे उसके विषय क्षेत्र में गृह गणित हो, चाहे उसके विषय क्षेत्र में जीव विज्ञान हो, भौतिक हो, रसायन हो, आहार पोषण हो, कुछ भी हो, वो सब हमारे दैनिक जीवन में रोज न रोज ही चलते रहते हैं, ठीक है। तो व्यवहारिक तो हो ही गया। गृह विज्ञान एक उपयोगी एवं व्यवहारिक महत्व का विषय है। इसका घर एवं परिवार के सामान्य जीवन के प्रायः सभी पक्षों से प्रत्यक्ष संबंध मतलब दिखाई देता है, सामने से दिखाई देता है, क्योंकि हम अपने परिवार का जो जीवन हमारा चलता रहता है वो वास्तव में एक रिलेटेड है इससे। गृह विज्ञान मुख्य रूप से बालिकाओं की शिक्षा पाठचर्या का एक अभिन्न अंग है। ये बालिकाओं के लिए बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि केवल लड़कियां ही गृह विज्ञान को क्यों पढ़ती हैं। देखिए, अभी लड़कियां तो पढ़ती ही हैं, लेकिन लड़के भी बहुत सारे गृह विज्ञान लेकर के पढ़ते हैं, क्योंकि गृह विज्ञान एक अलग ही विषय है जिसे बहुत सारे कैरियर में ये प्लस पॉइंट में आता है। तो बहुत सारे लड़के भी इसको पढ़ने लगे हैं, लेकिन लड़कियों के लिए स्पेशली क्यों? क्योंकि
अगर हम ये देखें आगे आगे, अगर अपने भविष्य फ्यूचर के बारे में देखें, तो आज की जो बालिकाएं हैं वो एक समय आने पर गृहिणियां ही बनती हैं। ठीक है, भले वो जॉब करें या कुछ भी करें, लेकिन गृहिणियां बनती हैं। उन्हें अपने घर को संभालना होता है, उनकी घर गृहस्थी का दायित्व उनको संभालना होता है, बच्चों का पालन पोषण करना होता है, और घर के हर सदस्य की, प्रत्येक सदस्य की देखभाल भी उनको करनी होती है। स्थिति जब बनती है तो बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान का समुचित ज्ञान होना बहुत आवश्यक हो जाता है। समझ में आ गया? और ये सारी चीजें होती कैसे हैं? घर के प्रत्येक सदस्य मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तब जाके सारी चीज दायित्वों की पूर्ति होती है। आप ये सोचो कि नहीं, आप महिला हो, आप गृहिणी हो, आप ही घर को संभालेंगे, तो ऐसा नहीं है। सभी लोग मिलकर के अपना अपना दायित्व निभाते हैं। इस तरह से ये परिवार सुखी संपन्न होता जाता है। समझ में आ गया गृह विज्ञान क्यों व्यापक है और क्यों व्यवहारिक है? आपके तीनों लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर करा दिया है। अगर अभी भी आपको कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं वो कोशिश करूंगी उसको सही करवाने की। लॉन्ग क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, अभी चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी अभी मैं क्लियर करा देती हूं आपके। तो स्टूडेंट देखिए, गृह विज्ञान के जो फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट है, उसमें से 4 से 5 आपके होम साइंस के जो क्वेश्चन है वो बनते हैं शॉर्ट। तो शॉर्ट क्वेश्चन का क्या है कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन तो उसी में से बन जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो आप देख सकते हैं, गृह विज्ञान का अर्थ बताइए। तो ये गृह विज्ञान का अर्थ मैंने अभी आपको समझा दिया, गृह विज्ञान किसे कहते हैं, बस वहीं से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, देखो गृह विज्ञान का क्षेत्र बताइए। तो गृह विज्ञान का आपको उसके डिटेल में नहीं बताना है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, केवल उसके नाम लिखने हैं। विषय क्षेत्र हमने आपको भी पढ़ाए हैं, 7 तो पढ़ाई है, तो 7 के नाम लिखने, थोड़ा गृह विज्ञान के बारे में बता देना है और गृह विज्ञान का क्षेत्र बता देना। तीसरा क्वेश्चन जो है, गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व बताइए। तो ये भी अभी मैंने जो आपको, देखो ये आपको लगेगा शायद कि महत्व तो नहीं बताया मैम आपने, तो महत्व में आपका क्या हो जाएगा कि अभी मैंने जो आपको व्यवहारिक और व्यापक जो इकोनॉमिक्स होम साइंस के बारे में बताया है, सेम वही चीज है कि गृह विज्ञान की शिक्षा क्यों दी जाती है। मैंने भी आपको बताया क्यों दी जाती है, क्योंकि घर को व्यवस्थित अच्छी तरह से करने के लिए, एक सुखमय वातावरण बनाने के लिए, आर्थिक और सामाजिक रूप से अच्छा बनने के लिए गृह विज्ञान की आवश्यकता होती है। गृह विज्ञान के महत्व को आप इस तरह से रटना या लिखना, वो सब लिखना नहीं है, केवल समझना है। कुशलता के साथ सारी चीजों को सिखाया जाता है। तो कुशल गृह संचालन से घर का वातावरण सुव्यवस्थित बनाना, स्नेहमय बनाना और एक सुखमय बनाना। और दूसरा महत्व एक और है कि जैसे मान लीजिए जितना भी हमारे पास आय है, जो भी हमारे पास संसाधन है, उसका सही ढंग से उपयोग करके अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना। विज्ञान की शिक्षा से हम ये सीखते हैं कि बचत कैसे की जाती है। अच्छी चीज है कि घर के जो काम है उनको बहुत एक रुचि और लगन के साथ करना। महिलाओं के लिए इसलिए इसकी शिक्षा जरूरी होती है, बालिकाओं के लिए, कि इसमें कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सभी से संबंधित चीजें बताई जाती हैं। खाने को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसके पोषक तत्वों की रक्षा की जाती है, कैसे उनको सुरक्षित रखा जाता है, कैसे उनको परोसा जाता है, सलाद का डेकोरेशन, मतलब हर चीज कैसे थाली से लगाई जाती है, सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। चौथा जो इसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। MS स्वामीनाथन का संक्षिप्त परिचय देते हुए गृह विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान बताइए। तो MS स्वामीनाथन का जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर आया था, तो शायद इस बार मुझे लग रहा है शायद नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करा दूंगी। देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं समझा दे रही हूँ MS स्वामीनाथन कौन थे। देखो, MS स्वामीनाथन का जो जन्म था वो 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ये भारत के आनुवांशिक वैज्ञानिक हैं और इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी कि जब हरित क्रांति हुई थी तो इन्हीं के द्वारा हुई थी। जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय अनाज की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, तो इन्होंने मैक्सिको गए, ये मैक्सिको में से बीज लेकर के आए। मैक्सिको एक देश है, वहां से ये बीज लेकर के आए और पंजाब के जो घरेलू बीज थे तो उसके साथ इन्होंने मिलकर के एक उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। और डॉक्टर स्वामीनाथन ने स्थायी कृषि, खाद्य सुरक्षा और
जैव विविधता के संरक्षण का भी कार्य किया और गृह विज्ञान के विषय में भी अपना विशेष योगदान दिया। तो इन्हें 1972 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद आपके इसी में दूसरा जो क्वेश्चन था सी गोपालन के बारे में। 5वां क्वेश्चन इसमें था सीबी गोपालन का संक्षिप्त परिचय देते हुए भारत में गृह विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान स्पष्ट कीजिए। संक्षिप्त परिचय देना है उनका जीवन परिचय जैसा, और गृह विज्ञान में उन्होंने क्या किया है ये बताना है। उसके बाद आपका जो 6वां क्वेश्चन है वो अभी आपका एसके डे का संक्षिप्त परिचय है। ठीक है, एसके डे यानी कि सुरेंद्र कुमार डे, इनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना है। तो बस ये 2 क्वेश्चन आपके और रह गए हैं, इनको भी मैं अभी क्लियर करा देती हूँ। देखिए सी गोपालन, सी का मतलब उनका नाम जो था कोलाथुर गोपालन का जन्म 29 नवंबर 1918 को हुआ था और ये एक पोषण विशेषज्ञ थे। न्यूट्रिशन से रिलेटेड उनके बहुत सारी चीजों पर इन्होंने कार्य किए हैं और एक स्कूली बच्चों के लिए जो मिड डे मील योजना बनी है वो सी गोपालन के वजह से ही बनी है। इन्होंने ही उसका शुभारंभ करवाया था बच्चों का, स्कूल में जो मिड डे मील बच्चों को मिलता है। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रीय पोषण फाउंडेशन की स्थापना भी की और जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से रिलेटेड था, विटामिन ए की कमी, फ्यूनोडर्मा, फ्लोरोसिस और पेलाग्रा जैसी समस्याएं थी, उससे निपटने के लिए बहुत सारी खोज की, बहुत सारे अनुसंधान भी किए। और ये ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक भी रहे और संचारी रोगों में इन्होंने विस्तार भी किया। ये हो गए सीबी गोपालन। उसके बाद आपका एक और टॉपिक इसमें रह गया छोटा सा, सुरेंद्र कुमार डे यानी कि SK डे। सुरेंद्र कुमार डे एक इंजीनियर थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे और भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के पंचायती राज मंत्री भी थे। इनका जन्म 13 सितंबर 1906 में लक्ष्मीवासा गांव में हुआ था। महात्मा गांधी के कार्यों से ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे और गांव के सामुदायिक विकास के लिए बहुत सारी ये खोजें वगैरह करते रहते थे। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयत्न किए। गांव का विकास करना चाहते थे क्योंकि महात्मा गांधी से प्रेरित थे। महात्मा गांधी भी गांव में ज्यादातर उनको लोगों को शिक्षित करना चाहते थे, उनके जीवन स्तर को सुधारना चाहते थे। उसी तरह से ये भी सुरेंद्र कुमार डे भी गांधी जी के विचारों पर चल करके आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्होंने बहुत सारे विकास के प्रयत्न किए गाँव के लिए। ग्रामीण स्त्रियों पर बहुत सारे इन्होंने देख रेख की उनके विकास के लिए। ग्रामीण जो स्त्रियां थी, गांव की स्त्रियां, उनकी विकास के लिए उनकी शिक्षा पर विशेष बल दिया। इन्होंने गृह विज्ञान विषय को ग्रामीण स्त्रियों की शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया और कामयाब भी हुए। एक और इन्हें नीलो खोड़ी योजना से जोड़ा जाता है। नीलो खोड़ी योजना यानी कि ये पाकिस्तान से, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ उस समय पाकिस्तान से बहुत सारे विस्थापित हिंदुओं को बाहर भेजा गया। तो नीलो खोड़ी एक जगह है पाकिस्तान के पास, बांग्लादेश और पाकिस्तान के पास, तो वहां पर उन लोगों को रोकाया गया। खोड़ी जगह में उन्होंने जब इनको पता चला कि बहुत सारे यहाँ पर विस्थापित लोगों को बुलाया गया है तो इन्होंने सोचा कि इनको क्या किया जाए। तो उनके लिए घर बनवाए, उन लोगों के रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए, कुटीर उद्योगों को बताया किस तरह से आप यहाँ रह सकते हैं। यानी कि वहां से जितने भी जो लोग आए थे तो वो उनको एक आत्मनिर्भर बनाया, उनको जीवन जीने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया और वो स्थान एक नीलो खोड़ी क्षेत्र के नाम से ही जाना भी जाता है। इसलिए नीलो खोड़ी से जो उनको सुरेंद्र कुमार डे को जाना जाता है। ये उनकी एक विशेष तरह का एक प्रयास था लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का। रविंद्रनाथ टैगोर को भी एक गृह विज्ञान के वैज्ञानिकों में एक योगदान के रूप में जाना जाता है। तो थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी आप लोग जान लीजिए, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लें। तो क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टॉपिक भी पढ़े और आपने मेरा वीडियो भी देखा और आपका एक आध क्वेश्चन मिस हो गया। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था और ये विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक भी थे। ये अकेले ऐसे साहित्यकार थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे, यानी कि एशिया में सबसे पहले इनको ही नोबेल पुरस्कार मिला था। और दुनिया के पहले ऐसे कवि भी हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान है। जो हमारे यहाँ राष्ट्रगान गाया जाता है ना, जनगण मन, ये इन्हीं की रचना है। उन्होंने गीतांजलि लिखी थी, द गार्डनर लिखी और बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं क्योंकि कवि थे। इनका
अब आप लोग कहेंगे कि जब ये कवि थे तो होम साइंस में इनका क्या योगदान है। इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया था। उनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो संसार की सभी वस्तुओं में प्रेम की भावना विकसित कर सकती है। और उनका ऐसा मानना भी था कि बालक और बालिकाओं की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। प्राकृतिक वातावरण यानी कि खुली हुई जगह, ठीक है, ऐसी जगह जहां पर प्रकृति के नीचे उनका मानना था कि किसी बंद स्कूल में इस तरह से शिक्षा नहीं होनी चाहिए। बंद कमरों में एक प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा होनी चाहिए। और उन्होंने बालिकाओं के अलावा स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा को गतिशील एवं सजीव बनाने के लिए बालिकाओं को गृह विज्ञान का ज्ञान देना चाहिए और विषय का शिक्षण स्वतंत्र वातावरण में होना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया था कि गृह विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है इतना व्यापक होना चाहिए, इतना व्यवहारिक होना चाहिए कि बालिकाओं के जीवन के सभी पक्षों का विकास हो सके। जैसे कि क्योंकि बालिका ही आगे चल के गृहिणियां बनती हैं, इसलिए उनको इस तरह से पूरा विकसित हो जाना चाहिए जिससे उनके जीवन के हर पहलू का विकास हो सके। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैंने बहुत कोशिश की है इसको अच्छा सा बनाने की, बहुत मेहनत भी की है इस वीडियो को बनाने में। मैंने सारे क्वेश्चन जो शॉर्ट हैं, आपके लॉन्ग है, फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट करवा दिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा और आप अच्छे से उसको याद भी कर लेंगे। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, बस आप वीडियो देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा। जहाँ आपको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत हो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहाँ नोट डाउन करना हो वहाँ नोट डाउन कर लिया कीजिएगा। जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप इस वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा यही प्रयास है आपका कि आपको कम समय में बहुत सारी चीज़ों को आपको क्लियर करवा दूं, जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो मैं क्लास में ले रही हूँ लेक्चर वो तो ले ही रही हूँ, बहुत सारे बच्चे वहाँ जुड़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाते, उनके लिए फिर मैं ये वीडियो बना के भी डाल रही हूँ, तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, वीडियो को देख लेना, देखने के बाद कमेंट में बता देना कैसी लगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तब भी, इतना देखने के बाद भी, तो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी उसको दोबारा से क्लियर करने की। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत से बनाई है। सब्सक्राइब तो चैनल ज़रूर कर लेना, जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लें। और वीडियो देखने के बाद शेयर ज़रूर कर दें, शेयर करने से और भी लोगों के पास ये वीडियो चली जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मिलूंगी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।